अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, नए साल के मौके पे ढेरों मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं। सन 2023 के पहले हस्बे हाल के साथ हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर फिल्म डायरेक्टर हीरा सुपरहिट की दिलचस्प बातों से। आई एम सॉरी जुनैद साहब, विद एक्सक्यूज एंड लॉट ऑफ सॉरीज। मैं जरा दुरुस्त की कर दिया कि नवे साल दे नाल ही तुसी हुण तो मेरा नाम जिहड़ा वो होर लेना करने। हुण जनाब मेरा नाम प्रोफेसर हीरा सुपरहिट है जी। प्रोफेसर कौन सा, तोते की फाल निकालने वाला? ओहो मेरी जान, मैं तुहानू हुण की दसां काम किथे टुर गया, टेक्नोलॉजी किधर नू मुड़ गई है। परफॉर्मिंग आर्ट जिहड़ा है वो किस नहज ते पहुंच गया है। ओ जनाब वजीर आला ने अनाउंस कर दिता है कि तमाम यूनिवर्सिटियां कॉलेजां दे विच परफॉर्मिंग आर्ट दी ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा ते जाहिर है हुण जिथे इन्नियां यूनिवर्सिटियां च प्रोफेसर साहिबान चाहिए ने, उत्थे हीरा सुपरहिट ते सब तो पहले चाहिए। वाह वाह, गल तुसी समझे नहीं मेरी? मैं ही तो समझा हूं। अल्लाह ताली खैर करे। इस वास्ते अज तो बाद तुसी नाम जिहड़ा इंट्रोड्यूस करवाना है लोकां नू, प्रोफेसर हीरा सुपरहिट। लेकिन हीरा साहब आज तक ताड़ी फिल्म कोई लगी नहीं ते प्रोफेसर तुसी लग जाओगे। ओ बेटे जिहड़ा डीसी नू पढ़ांदा है वो आप डीसी नहीं लगदा। गल समझिया नहीं तू? टीचर्स का काम जो है वो एजुकेशन देना होता है। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਹੀਰਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਦੇਣਗੇ? बेटा नान टिक्की दे माहौल चो कल्चर चो बाहर आ जावो। अच्छा जी, हुण टेक्नोलॉजी होर आ गई है। वाह जी वाह। बेटे हुण पिज़्ज़ा बर्गर शवारमे दी गल करया करो, छड़ दियो नान टिक्की। क्योंकि यूनिवर्सिटी दियां कंटीना दे उत्ते सौदा नहीं विकदा जेड़ा तुसी गलियां च स्टूडियो दे सामने खांदे रहे हो। अच्छा हीरा साहब, पहले अपने मेहमान का तारुफ तो मैं करवा दूं। ये तुर्की से आए हुए फिल्म डायरेक्टर है, वहाँ के मशहूर है बहुत। ए वाली जी? हाँ हाँ, ये तुर्की से तशरीफ लाए। ये तुर्की च नान टिक्की बेच देती फिल्म डायरेक्ट करते हैं यार। नहीं गल नान टिक्की दी हो रही सी। आई एम सॉरी जनाब, ये उत्थे तुर्की च हुंदे ने जनाब? हाँ जी। ਲਓ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਫਿल्मां बनਦੀਆਂ ਨੇ। वजीर आला और वजीर आजम ने यही कहा है कि हम तुर्की और ईरान से कोलैबोरेशन चाहते हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट के लिए। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, मगर ना सानू इत्थे टर्किश आंदी है ना सानू फारसी आंदी है। चले बेसिक टेक्निक तो बता देंगे ना आपको। बेसिक टेक्निक अगर बच्चियां नू लैंग्वेज दा ही नहीं पता ते बच्चे की सीखणगे? इत्थे जनाब प्रोफेसर वास्ते पढ़ाने वास्ते सिखाने वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੇ ਸੁਪਰਹਿਟ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਗੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਸਾਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੱਜੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਕ 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 ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੂਰੀ ਨਤ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੋ ਟਰਕਿਸ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਵਹਾ ਦੇਵੇ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। No problem for me. Simple as that. At the Preston Terrace and trap. ਉਹ ਬੜੇ ਦਫਾ ਓਏ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਰੂਹ ਫਸੇ? ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੂਰੀ ਨਾਤੀ ਪੈਂਚਰ ਕਰਤਾ। ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੋੜ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰ। ਲੱਗਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਚੱਲਣ ਦੇ ਐ। ਉਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਬੈਡ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ। अच्छा, ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਡੋਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ उम्र भर की कमाई डूब गई। वो देखो जरा पैसा लगता है जुनैद जी। अब नई टेक्नोलॉजी का दौर है, नया दौर है, कंप्यूटराइज्ड दौर है मेरी जान, उसमें पैसा खर्च होता है। आप लोगों के पास अगर पैसा नहीं होगा तो फिल्म कैसे बनाएगा हीरा सुपरहिट? जुनैद जी पाकिस्तान दे ओ प्रोड्यूसर होए जे, तुहानू की दसीए कि किवें फिल्म बनांदे रहे हैं।
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਧੋਤੀ ਬਣਵਾਣੀ ਹੈ, ਤਹਿਮਦ ਨਵਾਂ ਮੰਗਵਾਓ। ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਕ ਤੇ ਬੰਨੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਸਾਰੀ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਟ 'ਚ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨਾ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਾਓ ਧੋਤੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਟੰਗੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੀਰੋ ਮੇਰਾ ਮਲੰਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਪਾਇਲਟ ਵਹਾਣ ਦੇ ਆ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਕੈਮਰਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਲੱਤਾਂ ਆਣੀ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਟੁਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇ? ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਲੰਗੜੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਫੜ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤਵੰਟੂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਰਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਪਨਾਹ ਬੈਂਕ बैलेंस चाहिए फिल्म बनाने वास्ते। ਇਹੋ ਹੀ पढ़ाने वास्ते ਹੁਣ मैं यूनिवर्सिटी जा रहे हैं जुनैद जी। खुदा का नाम ले, अभी आप कह रहे हैं उस बेचारे ने पैसा नहीं लगाया। गवादर में उसकी जमीनें थी, वो सारी बेच दी। केपी में उसका खुश्क मेवाजात का कारोबार था करोड़ों का, वो सारा बह गया बेचारे का। ओ मेरी जान इनु कहो पाइया चलगोदे बेच के हीरो वास्ते धोती ले आ देवे। ओ हीरो यतीम है, मैं अपने बच्चे दा ना सोचा, हीरो नु धोती ले आ दियां। क्यों जी जुनैद जी, ये फिल्म ते पैसा लाना ही नहीं चाहता। मैं विलन वास्ते विग बनवाई हो, आप लाई फिरदा है। ओ मैं क्या विग विलन दी है, कहंदा मेनू सजदी है। मैं क्या फिर डांगा भी तेनू मार लेंगे। सही बात। मिस्टर जुनैद, यही डिफरेंस है हम में और इनमें। हम धोती में नहीं फंसते, हम कंप्यूटर पे एनिमेशन से धोती बना लेते। ਓਏ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਧੋਤੀ, ਇੱਥੇ ਧੋਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਏ। ਪੁੱਤ ਉੱਤੋਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਜਾਣੀ ਏ, ਹੀਰੋ ਨੰਗਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਓ ਮਾਈ गॉड, क्यों साडी फिल्म ते डांगा चलवानियां नहीं। विलन ने बाद में मारना है हीरो को, गांव वालों ने पहले मारना शुरू कर दिया। हाँ जुनैद जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ रखना पैना है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਧੋਤੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਏ। यार हीरा साहब, यूनिवर्सिटीज में आपने पढ़ाना है और खुद आप प्राइमरी पास नहीं। ओ मेरी जान, एक्टिंग दा की तल्लक है प्राइमरी नल या यार जदीद टेक्नोलॉजी समझानी है स्टूडेंट्स को आपने। ओ जुनैद, आप कहां से बिलाल निशारी आ गए? ओ मेरी जान, मेरी गल ते सुन लवो, मेरी गल ते सुन लवो। मैं ते सिर्फ दसना ही है ना, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਕਸਪਰਟ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਬਣਾਣਾ ਨੇ। ਜੋ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਨਹੀਂ 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 ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਠੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਛੋਲੇ ਲਾਓ। जनाब प्रोफेसर काचा माज साहब, यस, कंप्यूटर ते हर चीज बन जाती, ऑफ कोर्स। गोभी गोश्त बन जाता है। ऐसा ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਐਸਾ ਕੈਸਾ ਗਿਆ ਸੂ। ਇਹ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਇਹ ਭਾ ਭੋਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜੇ। ਐਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਣਾ ਜੁਨੈਦ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਰਤੁਗਰਲ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੈਸ਼ੀ ਜੱਟ ਚ ਡਾਂਗਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜੁਨੈਦ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਖਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਬਚੀ ਫਾਈਟਰ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਵੋ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋਇਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਲੂ ਮੇਥੀ ਪਕਾ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਂਡੀ ਆਲੂ ਮੇਥੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਪਕਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਫਾਈਟ 'ਚ ਘੋੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਚੂਕਣਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਘੋੜੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਆਲੂਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਸਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਜੰਗ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਘੋੜਾ ਹਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਅੱਛਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਟਰਕਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਜੇ ਟਰਕਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਬਣਾਣੀ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਟਰ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ? ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हीरा साहब तुसी मेरा हिसाब कर दियो। उनकी तरफ से हिसाब है, वो हमारे लिए कौन सी चेकबुक पकड़ के बैठे होंगे? मैडम टर्किश फिल्म से ते गाने होंदे नहीं तो फिर मेरा ओदे च की काम? ओ बेटे काला ना पै, वेट कर रहे शायद कोई रोल निकल जावे। हीरा साहब कहवा खाने ਦਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਤਾਂ ਪਏਗੀ ਨਾ ਜੇ ਕਾਵਾ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ही पीवी जाना है। जुनैद साहब ये आप लोगों के पैसे जाया कर रहा है ये लेला सुपर हिट। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੀਲਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਬੇਟਾ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਫੈਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। जुनैद साहब आप मुझे मौका दें मैं यहाँ पे फिल्में बनाऊंगा इन लोगों के मिजाज के मुताबिक। कौन सी फिल्में बनाएंगे? अर्तुगुल दा खराब, अर्तुगुल डोगर, वैसी अर्तुगुल। अर्तुगुल से बाहर आ जाए। जुनैद जी ना इनू पैसे देना इन्हें अखीर आ जाके पहुंचाओ के अर्तुगुल ही रोलना ने। सही इन्हां को अर्तुगुल तो अलावा कोई बंदा नहीं जे। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਗੁੱਜਰ ਮਾਈਓ ਗੁੱਜਰ ਅਥਰਾ ਗੁੱਜਰ ਵੈਸ਼ੀ ਗੁੱਜਰ ਗੁੱਜਰੋ ਗੁੱਜਰ ਜੱਟ ਲਾ ਜਾਓ ਤੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੈਸ਼ੀ ਜੱਟ ਅਥਰਾ ਜੱਟ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਰਤੁਗੁਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੀ। ओ मिस्टर कच्चा मास, मैं इस वैशी अथरे कल्चर से निकलना चाहती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं आपकी फिल्मों में काम करूँ। बेटे लगी रोजी नहीं छड़ी दी मेरी फिल्म बननी के नहीं बननी अब मेरे नाल खजल होंदी रहेगी की है? ये काचा मास साहब इस्तांबुल से नहीं आए, लाहौर के इस्तांबुल चौक से आए हैं। फिट्टे मुंह। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਚਿਕਨ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਲਾਂਦਾ ਜੀ। इंडिपेंडेंट कारोबार तो है ना? और नहीं जनाब जैली कारोबार है जिस दिन छोले वाला छुट्टी करे उस दिन आप ही बह के सलाद खा रहे होंगे। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जो बुजुर्गों का दौर था उससे पहले जो जनरेशन थी उनको अपने दूर दराज के रिश्तेदारों के नामों का और पूरी डिटेल्स का पता होता था। आज हमारे बच्चों को अपने मुश्किल से अपने फर्स्ट कजन्स का नाम पता होगा, सेकंड कजन्स के नामों का भी नहीं पता। यार जुनैद मुझे याद आता है कि हम जब छोटे छोटे थे, हैं तो खैर अब भी छोटे ही मगर मैं चूजा एज की बात कर रहा हूँ। अच्छा चूजा एज। जब हम बिल्कुल वाकई छोटे थे और गुजरांवाला में हर मोहल्ले में, ये नहीं कि सिर्फ हमारे मोहल्ले, हर मोहल्ले में इकट्ठे बैठ के गप्पे मारने का या गपशप कर एक दूसरे की तीमारदारी या एक दूसरे का हाल चाल या एक दूसरे की खुशी गमी में शिरकत का रवाज था बहुत ज्यादा। एक तो होता है ना अल्लाह माफ करे कहीं मरग हो गई है तो जनाजे में तो जाहिर है अब भी शुक्र है जाते हैं लोग, मगर छोटी छोटी जो होती थी ना तकलीफें उसके लिए भी एकदम फटाफट सारे इकट्ठे हो जाते। जी बिल्कुल। छोटी सी खुशी को भी सेलिब्रेट इस अंदाज में किया जाता था, ऐसे लगता था कि जैसे बहाना लब रहे हैं मिलने का। मुझे याद है जब तुमने मैट्रिक किया था, तुम्हारे वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे 300-350 बंदों का इकट्ठ किया था उन्होंने। हाँ वाकई नंबर ही इतने आए। मैं कहा कि यार इतना इंटेलिजेंट बच्चा आप ही इकट्ठे हो गए उन्हें बेचारे की इकट्ठ करना जी दूरों दूरों लोग देखने आए यार इन्ने नंबर किन्ने हाओ ऐ बे मुंडा नहीं शक्ल ही सोना है। तो बात हो रही थी इकट्ठे होने की, ट्रालियों पे आए थे ढोल बजाते हुए। हाँ जी जिस तरह पंजाब नहीं जाऊंगी जो हमायूं सईद ने एमए किया थे ढोल बजे। यार मैं ये सोच रहा हूं कि अब हम फोन शोन पे एक दूसरे को तसल्लियां दे के या मुबारकां दे के तो बैठ जाते हैं। बिल्कुल सर। वो रिवाज खत्म हो गया है। तुम ना यहाँ से इस बात को एक मेयार बना लो कि कितना फर्क पड़ा है हमारे फैमिली के इकट्ठ करने में। जब फैमिली गेट टुगेदर या फैमिली रीयूनियन जो होती है वो हमारे यहाँ कितनी कम हो गई है। एक छोटी सी बात है उससे तुम अंदाजा लगा लो कि जब हम छोटे थे या जब हमारे जो बुजुर्गों का दौर था उससे पहले जो जनरेशन थी उनको अपने दूर दराज के रिश्तेदारों के नामों का और पूरी डिटेल्स का पता होता था। आज हमारे बच्चों को अपने मुश्किल से अपने फर्स्ट कजन्स का नाम पता होगा, सेकंड कजन्स के नामों का भी नहीं पता क्योंकि वो मिलते ही नहीं है आपस में, आपस में मेलजोल ही कोई नहीं है उनका। अच्छा ये देखो हम दावा तो करते हैं कि हमारी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ख़ानदानी हमारी जो रिवायात हैं अक़दार हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन पता नहीं हमने किस मेयार पे अपने आप को परख रहे हैं
या किस मैार पे हमने परखना शुरू कर दिया अपने आप को, किस बिरते पे हम ये बात करते हैं कि जनाब हम बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज के अमल है। यार मैं ये बात शुरू हुई है तो एकदम मेरे जहन में आया, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, होटल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा नाम है इरशाद भी अंजुम साहब, उनके वालिद साहब की 100वीं सालगिरह उन्होंने मनाई। अच्छा, माशाल्लाह। और वो सारी फैमिली इकट्ठी हुई अमेरिका से, पता नहीं कहाँ से उनके रिलेटिव, उनके दोते पोते उन बुजुर्गों के, लतीफुल्लाह साहब उनका नाम है, वो आए उनको मुबारक देने। यार मैं हैरान हो गया कि उनकी एक नवासी ने उठ के स्पीच की उस इकट्ठ में, और वो रोने लग गई बच्ची। और उसने कहा कि नाना अबू जब भी मैं सामने आती थी मेरे सारे बच्चों का नाम लेके पूछते थे कि उसका क्या हाल है, वो अब कौन सी क्लास में है, फिर मुझे लेक्चर देते हैं कितनी देर कि उसको पढ़ाओ बहुत, वो इंटेलिजेंट है, अगर वो ये सब्जेक्ट उसने रखे हैं उसके इतने मार्क्स हैं तो वो तो बड़ा इंटेलिजेंट। वो बाकायदा बड़ा बेचारी रोई बच्ची कि इतना प्यार मैंने नहीं देखा ऐसा इंसान जो इतना नवासों के आगे बच्चों का भी नाम याद है। आप ये सुन के हैरान होंगे कि आज जिन मुल्कों को हम ताना देते हैं कि वहाँ पे फैमिली वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके ख्याल में इस वक्त दुनिया में फैमिली गेट टुगेदर किस मुल्क में सबसे ज़्यादा होती हैं? सबसे ज्यादा पाकिस्तान में? जी, बरतानिया में। बरतानिया। बरतानिया में सबसे ज्यादा फैमिली गेट टुगेदर्स होती हैं और फैमिली रीयूनियन। अच्छा, फैमिली गेट टुगेदर और फैमिली रीयूनियन में फर्क है, ये फर्क हमें जहन में रखना चाहिए। फैमिली गेट टुगेदर होती है जो आपके क्लोज रिलेटिव्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, और फैमिली रीयूनियन दोबारा इकट्ठा होना, ये साल में एक मरतबा अमेरिका में, कनाडा में, जो वहाँ के यानी बशिंदे हैं वहीं के जंपल हैं, वो फैमिली रीयूनियन सबसे ज़्यादा करते हैं। और वहाँ पे कंपनीज हैं जो ये फरीज़ा सर अंजाम देती हैं, अपना फ़र्ज समझ के पैसे चाड़ती हैं वो अच्छे, लेकिन वो फिर फैमिली रीयूनियंस करवाती हैं, अरेंज करती हैं। अच्छा, फैमिली रीयूनियन में होता ये है कि जिन लोगों को आप ख़ानदान में अक्सर मतलब साल 2 साल तक नहीं, सिर्फ शादी मर्ग पे देखा होता है या इस तरह, वहां पर तो आप उनको देख लेते हैं, अदरवाइज आप उनको कभी नॉर्मल मौके पे नहीं देखते, यानी आपको बातचीत का मौका नहीं मिलता। लेकिन ना जब आप किसी मर्ग पे इकट्ठे होते हैं तो वहां पर आप गप्पे तो नहीं मारते, बहुत कम एक दूसरे से हाल अहवाल पूछने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस नीयत से जमा हो ना कि हमने गपशप करनी है, एक दूसरे का हाल पूछना है, एक दूसरे को हाल अपना बताना है, तो फिर बहुत फर्क पड़ता है। ये जो फैमिली वैल्यूज हमारी टूट रही है ना, और यहाँ पे कई सर्वे भी हो चुके हैं पाकिस्तान में कि जिन फैमिली वैल्यूज पे हम फख्र करते हैं वो फैमिली वैल्यूज टूट रही हैं। फिर हमने ये भी एक अपने तय एक सोच लिया हुआ कि जी हम पहले ही जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ताया चाचा फूफा सारे ही एक ही जगह रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो भी बहुत कमज़ोर पड़ गया हुआ है, अब जॉइंट फैमिली सिस्टम आपको कम नज़र आता है। और फिर दूसरी बात ये है कि अंग्रेज़ जो है ना अपने फैमिली ट्री को मेंटेन करते हैं। फैमिली ट्री क्या होता है कि आपकी जो ख़ानदान का दरख्त है ना, शाखें जो हैं फैमिली, अब वहाँ पे फैमिली ट्री बनाने के लिए भी की कंपनीज मौजूद हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यार जो काम अपने करने का है वो कंपनियां कर रही हैं, तो कौन सी फैमिली वैल्यूज? तो मेरा जवाब ये है कि इसका मतलब है वो कम से कम इंटरेस्टेड जरूर है, वो दिलचस्पी जरूर ले रहे हैं कि मैं अपने दादा के भाई ये वो सारों का पता करूं कि हैं कौन कौन, मेरी पहचान क्या है। अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ वो इस बात पे बड़े टची होते जा रहे हैं कि वो फैमिली ट्री बनवाते हैं और उस पर प्राइड भी करते हैं कि मुझे अपने पूरे खानदान का पता है। तो हमें तो अब आहिस्ता आहिस्ता, मैंने बताया ना, आप अपने बच्चों से पूछ के देख लो, उनको अपने परदादा का नाम नहीं पता होगा। बिल्कुल सही कह पहले अजीजी मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते थे, अब मोहल्ले वाले इकट्ठे नहीं होते। पहले जब भी थैले के घर पुलिस आती थी मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। नहीं, खुशी में या गमी में इकट्ठे होते हैं? यार खुशी या गमी में नहीं इकट्ठे होते थे, सिर्फ ये कहने के लिए जमा होते थे। पुलिस को ये कहते थे कि अगर थैले को गिरफ्तार कर रहे हैं तो हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। प्यार करते हैं क्या कह रहे हैं? नहीं तो किया इसने चोरी के इल्जाम? हाँ, चोरी मोहल्ले में बांटता है, चोरी का माल है, इसीलिए तो वो कुर्बानी दे रहे हैं। भाईजान अगर मुझे चोरी पेंट करना है तो मैं माइक उतार के घर चला जाऊं।
मैं सदके जाऊं क्यों यार, हमें तुम्हें एज जोक कह रहे हैं, थैंक यू, वरना तो तुम माशाल्लाह बड़े प्यारे आदमी हो। नहीं वाकई जो है ना जी बहुत दूर हो चुके हैं, और आप देखें कि उसकी वजह से प्रॉब्लम्स कितनी क्रिएट हो गई। आपको अब इर्द गिर्द कोई हमदर्द जो है ना वो ढूंढना पड़ता है। सही। वो अच्छा, एक और मसला भी हो गया है, हमने रीयूनियंस तो करते हैं, गेट टुगेदर्स भी करते हैं, और उसमें शायद इजाफा भी हुआ होगा, लेकिन फैमिली की नहीं करते, दोस्तों की ज्यादा करते हैं। अब हम दोस्तों में ज्यादा मसरूफ हो गए हैं। मतलब आज से 5-7 साल पहले पाकिस्तान में बारबेक्यू पार्टीज का ट्रेंड नहीं था, अब बहुत ज्यादा है। अब अक्सर दोस्त जो हैं वो बारबेक्यू पार्टीज करते हैं, नया शौक है, उसमें भी वो दोस्तों की करते हैं, फैमिलीज की बहुत कम करते हैं। और सर मैं बड़े अरसे के बाद में बहन भाई हम लोग इकट्ठे हुए हैं, मुल्तान से, दुबई से सिस्टर वगैरह हम लोग इकट्ठे, तो वो जो टुगेदर है ना, वो जो बातें हैं बचपन की बातें शेयर करना, वो बड़ी बात है। पहले गेट टुगेदर होता था तो बातें भी अकलमंदी की होती थी, अब तो जुगती होती हैं। हाँ जी, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੰਤਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵੱਟ ਪੈ ਗਏ। पहले तेरा मुंह काला गलू सेब वर्गा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੜਿਆ ਬੇਰ ਲੱਗਣ ਨੇ। नहीं वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, चलो बेशक जुगत पानी करें यार इकट्ठे, तो ईमान से मैं ये सोचता हूं कि मैं खुद बड़ा किसी वक्त ना डिप्रेस हो जाता हूं कि यार मुझे बहन भाइयों को मिले हुए 1.5-2 महीने बाद हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक और बात जिसका जिक्र बहुत जरूरी है, हमारे यहाँ जब फैमिली गेट टुगेदर की बात होती है तो ये जवाब पेश किया जाता है कि जी आजकल तो अपनी नहीं पूरी पैन रही तो खानदान को कितों इकट्ठा करना, ठीक है। अच्छा, ये बात कदरे दुरुस्त है, लेकिन हम पूल क्यों नहीं कर लेते? देखिए, इसमें पूल करने में क्या हर्ज है कि हम सारे आज हम 6 फैमिलीज मिलके फैमिली रीयूनियन या फैमिली गेट टुगेदर करना चाहते हैं, तो हम पैसे पूल कर लें। अगर आप अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अफोर्ड नहीं किया जा सकता तो आपने जैसे आम आदमी मिडिल क्लास सारा कुछ पिकनिक मनाते हैं इस तरह, ये सिर्फ भाजनैद बहाने हाँ, अफोर्ड ही होता है। एडा केड़ा तुसी किसी हल जंज लेके जाना। हमारा एक भाई है बड़ा प्यारा, 20वें ग्रेड में वो रिटायर हुआ है 2 महीने पहले, तो उसको एक भाई ने फोन किया उसके ने कि यार फलान जगह आ जाओ जरा चलते हैं को पिकनिक। कहते यार मैं 2 महीने तो बेकार हाँ, तो तुम मैनू कह रहे हैं सैर करन चलिए। यार बेकार तू 20 ग्रेड चो तो रिटायर होया, लखां दे हिसाब नाल तेरी पेंशन को 1.5 लाख ते होनी है पेंशन, तो बेकार क्या एडी जल्दी बेकार हो गया। मेरा मतलब है ये हिम्मत की बात, यही बात कि अगर वो साहब जो हैं जो वो रिटायर हुए हैं तो रिटायरमेंट के बाद जो है वो पोस्ट रिटायरमेंट जो एक ट्रॉमा होता है, पोस्ट बंदा एहसास तन्हाई का शिकार हो जाता है, उसका बेहतरीन जो तदारुक है, इलाज है, वो यही है कि आप फैमिली गेट टुगेदर में बैठ जाए, आप अपना गम काफी देर के लिए भूल जाएंगे, एक दूसरे का हालचाल पूछेंगे। देखिए, आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, माँ बाप बहन भाई कजन्स जो हैं, उनके पास आपके दुखों का सारा मरहम मौजूद होता है, आपको इस बात का यकीन होना चाहिए। यहाँ पे रिश्तेदारों के खिलाफ सिर्फ जो है वो मीम्स बनाई जाती हैं सोशल मीडिया पे कि जी रिश्तेदार ये करते हैं, रिश्तेदार वो करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, रिश्तेदारों के रिश्तों को तकरीम दी जानी चाहिए, इज्जत और एहतराम दिया जाना चाहिए, ना कि उनका मजाक बनाया जाना चाहिए। जो रिश्तेदारों को साथ लेके चलता है वही बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी फिर आप अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। देखो जो दुख होते हैं ना, वो किसी के साथ शेयर करने से, गुफ्तगू में शेयर करने से भी कम हो जाते हैं जी। आपको बाकायदा फील होता है कि मैं कुछ, चूंकि डेफिनेट अगला जो है बंदा जिसको आप सुना रहे हैं वो को पत्थर का तो नहीं है ना, वो आगे से आपको को तसल्ली भी देगा, को प्यार भी करेगा या अफसोस का इजहार करेगा, तो आपकी तबीयत हल्की होगी। ये मिल बैठना जो है ये सिर्फ गोगा जी रोटी खाने का नाम नहीं है। हाँ, ये मिल बैठने से आपके गम खुशियां आपस में बढ़ती। अच्छा, खुशी भी ऐसी चीज है, खुशी भी जो आप किसी से शेयर करते हैं तो वो और बढ़ती है। अजीजी भाईजान, इकट्ठा होना बहुत अच्छी बात है, रिश्तेदार हो तो इकट्ठा हो जाना चाहिए। जुल्फी बेचारे का कोई रिश्तेदार ही नहीं है, ये ठंड ना इकट्ठा हो जाता यार बहुत तुम अजीब आदमी। इस जुल्फी आर्टिस्ट है या नहाने वाली चिड़ी है जेड़ी ठंड ना कट्ठी हुई।
नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 50 करोड़ तक के केस हैं हाँ, इनके। हाँ, वो खत्म कर रहे हैं ना? अब वो खत्म कर रहे हैं ना। हाँ, सबके खत्म कर दिए हैं। अब वही तो खत्म हो गए हैं। अच्छा, तो आपका क्या मामला है? मेरा केस जो है वो 1 अरब 23 करोड़ का है। मैंने तो उनको कहा है कि आप 50-50 के 3 कर दें मेरे पे। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारी महफिल में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। शाह आपकी सेहत तबीयत ठीक है? बहुत शुक्रिया। जब आप इंतहाई सीनियर कहते हैं तो तबीयत और हशाश वशाश हो जाती है। और ये भी मालूम होता है कि आपका माशाल्लाह नॉलेज बहुत अच्छा है। लेकिन आप अपने आप को सैयद कायम अली शाह साहब के हम पल्ला तो नहीं समझना शुरू कर देते? नहीं भाई, सियासत की बात हो रही है ना। सियासत में इंतहाई सीनियर इसलिए हूँ कि मैं भी अल्लाह के फजल से स्कूल से ही सियासत शुरू कर बैठा था। अरे वाह। तो कायम अली शाह साहब भी सियासत में है, वो कौन सा क्रिकेट खेलते हैं? मगर वो उनकी तो माशाल्लाह उम्र भी अब काफ़ी हो चुकी है। मैं तो उनके सामने बच्चा हूँ, मगर सियासत के हवाले से वाकई इंतहाई सीनियर हो चुका हूँ। सिंध में मेरा ख्याल है मेरे हम पल्ला जो सियासतदान हैं वो कायम अली शाह साहब के अलावा और कोई नहीं है। और ये सिर्फ सियासत की बात हो रही है। अपनी जो जाती जिंदगी है उसमें तो मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो पिछली सालगिरह मेरी बच्चों ने मनाई, उसमें केक के ऊपर मेरा ख्याल है 26 मोमबत्तियां थी। मेरा ख्याल है केक छोटा होगा। नहीं, केक तो माशाल्लाह काफी बड़ा था। फिर मोमबत्तियों के बाकी पैकेट रख के कहीं भूल गए होंगे। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। जितनी उम्र होती है जाहिर है उतनी ही मोमबत्तियां लगानी होती है। पीपल्स पार्टी और केक आपस में चोली दामन का साथ है दोनों का। अक्सर मनाजर देखने को मिलते हैं ना कि जब भी बेनजीर की या किसी की सालगिरह मनाई जाती है तो कैसे टूट पड़ते हैं जाके। साहब, ये बात नहीं होती कि को केक के भूखे होते हैं पीपल्स पार्टी के जयाले। असल में जमहूरियत दिखानी होती है। अच्छा, हम ये साबित करना चाहते हैं कि जो हमारे वर्कर हैं, जो आम जो वर्कर है, हमारा निचले तबके का जितना आदमी है, हमारा गरीब आदमी, हम उसको भी कहते हैं कि भाई 1 2 3 टूट पड़ो। अच्छा, ये केक नहीं होता, जमहूरियत होती है। मैंने देखा था लास्ट टाइम जो वो हुआ था, हल्लड़बाजी हुई थी, सारों के मुंह पे जमहूरियत मली हुई थी। नहीं, वो तो केक मला हुआ था। मेरा ख्याल है आपने कभी केक खाया नहीं है। वो जो मला होता है वो केक होता है, मलने का नाम जमहूरियत है। अच्छा, असल में बताया ये जाता है कि वो वहां पे जो लीडरान खड़े हैं वो हो या आम आदमी हो, गरीब आदमी हो, थड़े पे बैठने वाला बंदा हो, वो सब बराबर हैं। जमहूरियत इसी का नाम है। जुनैद साहब, आप अपनी तकरीबात में अपने जब कहीं इकट्ठ होता है वहां पे आप आम आदमी को भी आगे आने का मौका दें। इसी को जमहूरियत कहते हैं ना। ये भुट्टो, ये देखिए माशाल्लाह आपके जो दानिश्वर हैं, जो समझते हैं पीपल्स पार्टी को, वो आज भी यही कहते हैं जी ये भुट्टो। और ये हर सालगिरह और हर एक की सालगिरह के ऊपर ये नारा लगाया जाता है जी ये भुट्टो। जो केक के खाने की आप बात कर रही है वो हमारा अल्लाह के फजल से स्लोगन बन गया हुआ है। अच्छा, केक के ऊपर टूट पड़ना जो है यही तो पीपल्स पार्टी की निशानी है। हम तो घर में भी अपना अगर केक काटे सालगिरह का तो घर में भी जो 7-8 लोग होते हैं वो केक पे उसी तरह टूट पड़ते हैं। अच्छा शाह जी, मुबारक हो, नैब केसेस में बड़े बड़ों की जान छूट गई है। हाँ, छूट गई है। मगर मेरा ख्याल है कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर आप शायद मेरा अदब कर रहे हैं। वो जो 50 करोड़ तक के केस हैं इनके, वो खत्म कर रहे हैं ना? अब वो खत्म कर रहे हैं ना। सबके खत्म कर दिए हैं। अब वही तो खत्म हो गए हैं। अच्छा, तो आपका क्या मामला है? मेरा केस जो है वो 1 अरब 23 करोड़ का है। मैंने तो उनको कहा है कि आप 50-50 के 3 कर दें मेरे पे, ताकि मैं भी क्लियर हो जाऊं। मगर वो जाहिर है कि वो कहते हैं जी अब तो हो गया हुआ है दर्ज केस, अब उसका चेंज तो लिया नहीं जा सकता। तो वो 1 अरब 23 करोड़ का है। अच्छा, तो दुआ करें कोई नया ऑर्डिनेंस भी आए
वो नैब में नई तरमीम भी आए जो 1.5 अरब तक की तो हो, ताकि सीनियर लोगों का भी ख्याल रखा जाए। मैंने तो इस तरह भी उनको समझाया कि भाई आप सीधी सीधी बात है, आप 1 अरब 23 करोड़ कह रहे हैं, 50 करोड़ तो मेरा वकीलों पे लग चुका है और 23 करोड़ मेरा अदालतों के चक्करों में लग गया हुआ है। ये जो TADA होता है वो भी तो आप लोग देते हैं, तो मेरा TADA को 23 करोड़ तो बन गया होगा, बाकी 50 करोड़ बचता है, क्लियर करें, छोड़ें। मानते नहीं है, कहते हैं इतनी भी महंगाई नहीं हुई कि 23 करोड़ आपको अब TADA ही दे दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है जुनैद साहब कि मैं समझता हूँ जिस तरह आप सहाबी लोग अपने सीनियर्स का अदब करते हैं, या ये जो एक्टर्स हैं ये अपने सीनियर का अदब करते हैं, मेरा ख्याल है सीनियर सियासतदानों का भी अदब होना चाहिए। अच्छा शाह जी, अदब अपनी जगह, लेकिन हकायक अपनी जगह जो बहुत तलख है, और वो ये है कि आप लोग जो है पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा जो है, जैसे आप हैं, मुराद शाह साहब हैं, और बहुत सारे पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उस सिंध हाउस के डिफॉल्टर निकले। ओ माय गॉड, सिंध हाउस में क्या डेकोरेशन पीस उठा के ले गए? सिंध हाउस के पैसे देने हैं आप लोगों ने? ओ बाबा, पैसे कौन से देने हैं? वहाँ पे जो अखराजात होते हैं वहाँ जाते हैं तो बिल बनता है, तो वो बिल निकले हैं जिन जिन के वो दे देंगे, इसमें इतना शोर मचाने वाली कौन सी बात है? तो दे ना, तो डिफॉल्टर ही हुए ना आप, और डिफॉल्ट किसको कहते हैं? ओ भाई 2,94,000 और कुछ पैसे हैं मेरे। वो खबर तो मैंने यही सुनी है, 2,94,000। मैंने कहा इसके साथ आप 100 भी बताते और साथ जो 30-35 ऊपर थे वो भी बता देते, बल्कि 40-50 पैसे भी जो थे वो भी बता देते। अच्छा, ये जो डिफॉल्टर लिस्ट है ना, इसमें सबसे ज्यादा डिफॉल्ट आपका है। उसी तो सुन नहीं सकते, बाकियों का हजारों में है, आपका लाखों में है। भाई जाहिर है जितना बड़ा लीडर होता है, जितना अहम लीडर होता है, जितना लाइक में होता है लीडर, उतने लोग ही मेहमान आते हैं ना। तो ये मेहमानों का बिल है, मैं कोई गोगा नहीं हूं जो मैं खुद 3 लाख रुपए की रोटी खा गया हूं। ये मेहमान आते जाते रहे हैं उधर और उनका बिल बन गया है खाने पीने का, तो वो इंशाल्लाह दे देंगे। जाहिर है हम कोई यहाँ से जा तो नहीं रहे हैं, हम यही है, 2,94,000 और कुछ पैसे हैं, वो इंशाल्लाह जाके पे कर देंगे। इसको मीडिया के ऊपर उछालने की इतनी क्या जरूरत है? आप जहाँ से गोश्त लेते हैं वो कसाई क्या जाके मीडिया को बताता है इनका इतना बिल बना हुआ है? शाह जी, मैं बिल दे के आता हूँ, वो किस लिए मीडिया पे उछालेगा? क्यों झूठ बोलते हैं? बिल दे के कहाँ आते हैं? आपका तो नौकर जाता है गोश्त लेने। वो भी दे के आता है ना। हाँ, तो मेरा भी नौकर दे आएगा, क्यों शोर मचा रही है? और शाह जी दे दो पैसे, या खान पीन के पैसे बिचो दे दो, लोग गल्ला करते हैं। ये को परचून की दुकान का बिल नहीं बना हुआ, ये सिंध हाउस का बिल बना हुआ है जो इस्लामाबाद में है। वहाँ जब हम लोग जाके ठहरते हैं या हमारे मेहमान ठहरते हैं तो वहाँ पे बिल बन जाता है। तो ये ऐसे चला आता रहा है और जाके बिल दे भी देते हैं। इस पे मेरा ख्याल है इतनी ले दे नहीं होनी चाहिए और ना इतनी बहस होनी चाहिए और ना इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इतनी खबरें उछालनी चाहिए। शाह जी आप अपनी जेब से 2 लाख निकालें, मैं अभी जाके जमा करवाता हूँ। बस ओ बाबा, जितनी धुंध है परिंदे भी आपस में टकरा रहे हैं, ये ना समझोगे उड़ के दे आओगे। ये जरा धुंध जो है ये थोड़ा कम होती है तो जाके दे आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने तो मीटर थोड़ी कटे पैसे जमा कराने दे। अच्छा शाह जी, ये जो 2-3 लाख रुपया आपके जिम्मे इकट्ठा हो गया है, ये उन दिनों का बिल तो नहीं है जब वहां पे आपने लोटे इकट्ठे किए हुए थे? ये उन दिनों का बिल है जब एक दफा ये गोगा तैमारदारी के लिए आया, 2.5 लाख की बिरयानी खा गया था, और ये नहीं कि 2-3 महीने रहा था। आपका मतलब है लोटा नहीं देगा ही थी? 2-3 महीने भी नहीं रहा, आज आया था कल चला गया। बिल पूछा तो उन्होंने बताया 2.5 लाख की बिरयानी खा गया। चले 2.5 लाख की ये बिरयानी खा गया, बिल तो 2,94,000 है, बाकी 44,000 कहाँ गया? तो इसने रायता नहीं पिया। नाज़रीन, यहाँ हमें लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। तेजी से सारा अमल हो रहा है, वरना इन्ने बच्चियां नु सानू फीड पानी पै जाए ते गोगा मेरा ख्याल है 100 को अच्छे के बाद कहे कि हुण मैं एक बच्चा खावांगा ते फिर अगे फीड पाऊंगा। अच्छा भाईजान, कैमरा भी क्या चीज़ है,
ऐसे ऐसे लम्हात कैप्चर कर लेता है कि बाद में वो शाहकार बन जाते हैं। बिल्कुल। ये देखें जरा, ये एक क्लिक है, ये देखें, ये क्या है जी? ये जरा गौर से देखें। ये बीच में से कोई हाथ निकला हुआ दरख्त? ना ना यार, जराफा खड़ा है पीछे। ओ ऊपर से वो उसका सर नजर आ रहा है। हाँ। शाबाश, मैं हर दरख्त गोभी लगी। तो सही, उसने अपनी टांगे भी इकट्ठी करके उसके पीछे छुपाई हुई। मेरा ख्याल ये दरख्त से कोई चीज चोरी कर रहा था, ऊपर से मालिया आ गया तो छुप के उसने टांगे इकट्ठी कर ली। चोरी बेचारे ने की करना है, दरख्त ना केड़ा सोना लगा सी। ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। नहीं वारी नहीं दे रहे तो फड़िया गया है, कहता जा। नहीं नहीं, वाकई ऊपर वो जो उसका मुंह है वो लग रहा था कि कोई फूल सा लगा हुआ है कुछ। गुड, बहुत अच्छे। वाकई जिसने भी खींची है ना ये तस्वीर, वो काबिले तारीफ है वो फोटोग्राफ। अच्छा, आपको जानवरों की दुनिया में लिए चलते हैं जरा। ये देखें, बछड़ों को फीड करा रहे हैं वारे वाह। बछड़ा फार्म पे। नहीं, आप ये देखें कि उनके सिस्टम कैसे हैं। उन्होंने बाकायदा बीच में सड़क बनाई हुई है, पुल सा, और उसमें उन्होंने को नाली सी एक साइड पे लगाई हुई है जिसके अंदर वो फीड डाल रहे हैं जी। और ये कितनी तेजी से सारा अमल हो रहा है, वरना इन्ने बच्चे सानू फीड पानी पै जाए ते गोगा मेरा ख्याल है 100 को अच्छे के बाद कहे कि हुण मैं एक बच्चा खावांगा तो फिर अगे फीड पाऊंगा। भाईजान, अब पाकिस्तान में भी ऐसे हजारों फार्म हैं जिसपे इसी तरीके से फीड किया जाता है जानवरों को। अच्छा जी, हाँ। विच पुल भी बना देने। हाँ, अब पुल नहीं है, ये दरमियान में ट्रैक है इसी काम के लिए। सर वो जानवर है तो कैसी तरतीब से चल रहे हैं। साडे इत्थे देख खुले ते असीं बंदे एक दूजे नूं कोणियां मार रहे होंदे, पहले मेरे छापर च पा, ओए मेरे भरा दा हिस्सा भी दे। बहुत अच्छा। अच्छा भाईजान, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि जिन लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए कोई हिफाजती इंतज़ाम किया हुआ है, बाज़ दफ़ा वही जो है वो वारदात का मौजब बन जाता है। ये देखें, ये क्या है जी? ये देखें ना, उस बंदे ने वो ग्रिल लगवाई हुई है अपने आप को सेव करने के लिए। कोई दुकान है? हाँ, दुकान है। वो आके मोबाइल ले रहा है उससे। अच्छा अच्छा। वो देखे, वो मोबाइल लेके भाग गया। शाबाश, बहुत अच्छे। यानी चोरां नूं पै गया मोह। कि सिक्योरिटी में सब कुछ ले गया। ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं घर गल कराउन गया। नहीं यार, उस बेचारे ने अपनी सेफ्टी के लिए अंदर बैठ के तो दुकान खोली हुई है। उन्हें सोचा कि इनू बाहर निकलते हैं थोड़ी देर तो लगनी है, लैके निकलो फटाट। ये पीछे भी नहीं दौड़ सकता, बाल लंबे लंबे इसके। नहीं जी, जितनी देर में वो बाहर निकला है उतनी देर में तो वो अगला चौक टप गए होंगे। अजीजी, ये वारदात करके वन में तोड़ के भागते हैं। हाँ, जिधर से ट्रैफिक आ रही है उससे उल्टी तरफ वो जा रहे हैं ताकि कोई बंदा गड्डी पे पीछा ना कर सके। अभी भी अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक ठीक रखे हालात को। जी सर, कराची के अंदर दोबारा जो है ना जी स्ट्रीट क्राइम पनपना शुरू हो गया है। बल्कि बहुत सारे दोस्त वहां बताते हैं कि हम तो भाई जी महंगा मोबाइल और सस्ता मोबाइल दो रखते हैं। जो महंगा है ना अपने शौक के लिए लिया हुआ, वो घर रख के तो सस्ता जेब में डाल के बाहर जाते हैं। अच्छा भाईजान, ये सींग जो है ये मवेशियों की खूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं, अगर वो खूबसूरत हो तो। हाँ, कई दफा गोगे के भाइयों ने इसे कहा कि भाई ताड़े सिंह हुंदे ते तुसी बहुत सोहना लगदा। उसके बाद ही इसने विग पहनना शुरू की है। ये अब हमारे यहाँ जो कमोरी नस्ल की बकरियां हैं, इनके सींग बहुत खूबसूरत होते हैं, और ये जैसे वो नहीं होते हमारे यहाँ एनर्जी सेवर होते हैं, ऐसे 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 बल करते हैं ऊपर, यहाँ बहुत खूबसूरत होते हैं। लेकिन ये आपको एक बैल के सींग में दिखा रहा हूँ, ये देखें, दिखाएं। ये देखें। बेचारा है तो मुश्किल में, लेकिन उसके सींगों की खूबसूरती अपनी जगह। वो देखें, हाय हाय हाय। माड़ा बंदा ते दी धौन भी अनूत करके अपने घर नहीं ला सकता। मेरा ख्याल है इस बैल के बारे में कहा जाता है, वो जो कहते हैं ना जलजला आता है, तो एक बैल है जिसने अपने एक सींग पे पूरी दुनिया उठाई हुई है, जब वो चेंज करता है तो जलजला आता है। मेरा ख्याल इस बैल ने उठाई हुई है वो। और वो जो मालिक है ना, वो सींग कटवा भी उसके इसलिए नहीं रहे, उसको वक्त में डाला हुआ है कि महल्ले में बता सके सब तो बड़े सिंगा वाला बैल साडा है। और वो मालिक हर वक्त दुआ करता होगा, या अल्लाह इन्हू कभी गुस्सा ना चढ़ जाए। उसका कंटेनर का दरवाजा खोल के जल्दी से उधर हो गया हमारा। उस बेचारे को अब आदत पड़ गई हुई है, वो खुद भी सींग बचाता फिरता है कि कहीं आड़ ना जाए।
ये निकाला है उसने। अब आगे भी देखना है एकदम ना टेढ़ा, ये टेढ़ा करके प्रैक्टिस हो गई। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि बेटा ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘ बुरे ही ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇ ਪੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ के सिर नहीं चुक सकता। नाज़रीन, ये था आज का अस्पताल और आज की छोटी सी बात ये कि बाज़ लोग होते ही नेगेटिव माइंडेड हैं, उनके पास कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता सिवाय उनके ब्लड ग्रुप के। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।